Hello bachcho, let's see this question. This question says, an angiosperm male and female sex organs are respectively known as androecium or gynoecium. And in the life cycle of angiosperm, 7-cell matured female gametophyte and 3-cell matured male gametophyte are formed. Which of the following is very important, unique, even occurring in this plant that is not found in other plants? यहाँ पे एक सवाल में दिया गया है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एंजियोस्पर्म में होते हैं, जिसका नाम होता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जिसके लाइफ साइकिल में हम कह सकते हैं 7 मेच्योर फीमेल सेल होते हैं, 7 सेल मेच्योर फीमेल सेल होते हैं और 3 सेल मेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है। इसके अंदर और सा कौन सा फैक्टर है, ऐसी कौन सी चीज है यूनिक जो दूसरे प्लांट में नहीं मिलती? द की आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसके अंदर की कंसेप्ट फर्स्ट तो एंजियोस्पर्म कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं जिसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट, सिंपली फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर फ्लावर आते हैं। 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं इन फ्लावर्स में, एक फीमेल एंड एक मेल। सिर्फ मेल one is called androecium, जिसके अंदर 3 सेल स्ट्रक्चर होता है, और फीमेल होता है उसके अंदर होता है 7 सेल स्ट्रक्चर, और जिसको गाइनोशियम करके कहा जाता है। ना फीमेल गैमेटोफाइट में जो होता है 7 सेल्ड होता है, बट उसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 7 न्यूक्लिएटेड, बट अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से एग का स्ट्रक्चर होता है, 2 सिनर्जिड्स और ये एग apparatus। सो दिस वन इज एग सेल, और यहाँ पे बिग सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, अब इसके अंदर 2 स्पर्म मैच्योर होते हैं, मेल के 2 स्पर्म मैच्योर होते हैं। मेल के 1 गैमेटोफाइट एंड अनदर गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट्स 2 होते हैं। यूनिक स्ट्रक्चर है इसका। अभी एक गैमेटोफाइट जाता है ये पोलर न्यूक्लियाई के पास, और दूसरा गैमेटोफाइट जाता है एग के साथ। तो एग के साथ तो हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और हमारा एग के साथ फर्टाइल होने के बाद, एग के साथ जब ये फर्टाइल होगा तो एग का और इसका फर्टिलाइजेशन मिला के हमें डिप्लॉयड जाइगोट मिलेगा, 2n का जाइगोट मिलेगा। ये नॉर्मली हो जाता है। लेकिन जो ये अनदर मेल गैमेटोफाइट है, ये जाके जब पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है, तब इसके अंदर तो ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है, और ये तीसरा, तो ये ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है, ये हैप्लॉयड होता है। इन दोनों को मिला के एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर तैयार होता है, और जिसे हम लोग कहते हैं 3n का स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म। और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 बन रहे हैं, एक एंडोस्पर्म बन रहा है और एक जाइगोट बन रहा है। ये 2 तरीके के हैं, इसीलिए ऑल टुगेदर वी कॉल इट डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ये इसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। our final answer is option C, double fertilization. Hope you understand it well. Best of luck.